की शुरुआत करेंगे और आज का सबसे बड़ा क्यू आशीष ग्लोबल मार्केट से मैं उसको थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहता हूँ। भले ही हम तैयारी बजट की कर रहे हैं और हमारा पूरा फोकस ऑब्वियसली बजट पर है, लेकिन कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो आते हैं ना वो तंग कर देते हैं आपको। मुझे अभी तक याद है मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम जिसने 12th में पूरा क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था और उसने पूरी की पूरी मार्कशीट की बैंड बजा दी थी, है ना। लेकिन नज़र हमारी ग्लोबल मार्केट पर है। देखिए, मैं फिर एक चीज़ आपको बताता हूँ, कल की सोने और चांदी की जो वॉलेटिलिटी है वो एक आपके लिए वार्निंग है और किसी भी पैराबोलिक मूव्स में ये एक ऐसे स्विंग्स आपको बेसिकली मिलते रहेंगे और ये पॉसिबिलिटी है। दिक्कत यह है कि ऐसे मूव्स में इंट्राडे के जो ट्रेडर्स हैं ना उनकी पोजीशन ख़राब हो जाती है, वो लिटरली कुचले जाते हैं यहाँ पर। अब आप देखें कल शाम के सेशन में, अच्छा एक चीज़ है, क्या होता है कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि बस एक दिन वो मूव आ जाए फिर बोलेंगे देखिए चांदी गिर गई। वो जैसे कहते हैं ना एकदम सब स्वाम्प हो जाते हैं। कल मेरी इंस्टाग्राम फीड स्वाम्प हो गई थी कि चांदी में देखिए हमने वार्निंग दी थी आपको कि अरे भाई अब वार्निंग तो आप कब से दे रहे हो, वार्निंग तो आप $80 से दे रहे हो। अब वो 80 वाला किसी ना किसी दिन तो जाके एक बार के लिए नीचे आएगा। अब वो 80 वाला 90 गया, 100 गया, 110 गया, 120 गया, तब तो नहीं, लेकिन वो एक दिन बस वो इंटरडे में गिर गया। अच्छा मज़े की बात, वो इंटरडे में गिरा, उनके सबकी रील्स आई, उसके तुरंत बाद वापस भी ऊपर आ गया। तो क्या है कि एक चांदी जो है वो एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल पैराबोलिक रैली में है, उसमें इस तरीके के मूव्स अब आएंगे। अब इसमें इशू क्या है, अगर आप 1 लाख से या 2 लाख से होल्ड कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कल मार्जिन कॉल लगी होगी लोगों की, लेकिन अगर आप 1 लाख से या 2 लाख से होल्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 4 लाख पर चांदी ले ली फॉर एग्जांपल, तो आपका कल पसीना छोटा होगा। वापस 4 लाख पर आ गए अब हम, लेकिन कल एक बार के लिए इंटरडे में 3,20,000 पर आ गए थे। सोचिए, मतलब अभी तो जिन लोगों ने रात का वो सेशन मिस कर दिया वो उनको पता नहीं होगा, लेकिन एक बार के लिए हम 3,20,000 पर थे, आज हम वापस अब 4 लाख पर है। तो ये सबसे पहला क्यू है, मैं इसको टच अपॉन करना चाहता था क्योंकि देखिए सारी मार्केट्स के तार ग्लोबल मार्केट से जुड़े होते हैं और ऐसे में इस चीज़ पर आपको खास ध्यान रखना है। एक और चीज़, कल FIIs ने वापस बड़ी वाली सेलिंग के साइन दिए। 2-3 दिन हमको थोड़ा रिलीफ मिला उनके नंबर से। कल कैश और फ्यूचर्स मिलाकर वापस बड़ी सेलिंग हुई है, करीब 8,000 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई है उनकी। हालांकि कैश में कम है, स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। और कल निफ्टी में एक आउटसाइड डे बना है, यानी हाई और लो दोनों जो हैं वो रेंज से बाहर है। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। कल 25,372 के मुकाबले 25,458 का हाई बना। अच्छी बात यह थी कि वो सेकंड सेशन में बना, लो टूटा। क्लासिकल मार्केट थी कल, हमने बात भी की थी इसकी सुबह कि कल का लो हो सकता है टूट जाए, सबके स्टॉप लॉस लग जाएं और वहां से मार्केट आपको एक रिवर्सल दिखाए। कल वो प्ले आउट हुआ और 25,187 के मुकाबले 25,159 का लो लगा, लेकिन हाई 25,372 के मुकाबले 25,458। देखिए बड़ी रैली के बाद, और 2 दिन बड़ी रैली देखी हमने, बड़ी रैली के बाद आउटसाइड डे एक रिवर्सल का रिस्क कैरी करते हैं और उसमें अब आप जोड़ दीजिए 2-3 और चीज़ें। ब्रेंट क्रूड अब हमारे लिए सरदर्द बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो क्रूड बढ़ रहा है और दूसरी तरफ रुपी है अब वो 92-93 की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा अभी एकदम से गिर गया, मैं सुबह चेक कर रहा था तो 70 के ऊपर थे हम, इवन 71 की तरफ भी बढ़ रहे थे, अभी एकदम से गिरा है वापस, तो उस वजह से। लेकिन फिर भी ये एक और सरदर्द की कहानी होगी हमारे लिए। और क्विकली एक और चीज़ बताते हैं, आज के रिजल्ट्स जो आएंगे उसमें बजाज ऑटो है, नेस्ले है, ये 2 नंबर्स मैं खास तौर से वॉच आउट करूंगा। और बाकी F&O में तो काफ़ी पूरी कमोडिटीज से भरी हुई है आज लिस्ट, अंबुजा, जिंदल स्टील, नैल्को, सेल, इनके सबके नंबर्स आएंगे।